सो हेलो एवरीवन, एज ऑल नो माय नेम इज अभय प्रताप सिंह एंड इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी जर्नी के कुछ लेसन्स आपके साथ शेयर करूँगा। अपनी स्मार्ट मील्स की जर्नी जो भी अभी मैं बिज़नेस रन कर रहा हूँ उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अगर आप भी एंटरप्रेन्योरशिप में आप भी अगर बिज़नेस करोगे तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप फेस करोगे और इनसे कैसे डील करना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा और कैसे मैंने ये चीज़ करी, बस मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। बिकॉज मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट डेफिनेटली मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा जो मैंने सीखी हैं ऑन द वे, ऑन द प्रोसेस। मैंने कैसे गलतियाँ करी हैं, कैसे मैंने उनसे ओवरकम किया है। तो वो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इमोशनल नहीं होना है आपको। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, जब मैं चीज़ें लॉन्च कर रहा था अपनी, तो मैं कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाता था। इमोशनल इन सेंस होता था कि मैं पैसे मांगने में, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं अपनी कॉस्ट को बताने में डरता था कि नहीं यार कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अगर वो 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है तो मैं 80 रुपीज़ बोलता था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी, वो पैसा दे पाएगा नहीं दे पाएगा। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था कि यार वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा लेसन मैंने अपनी बिजनेस लाइफ में ये सीखा है कि आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, अगर वो मनी से रिलेटेड है, अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहे हैं, तो आपको इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल कैसा मतलब, आपको इमोशनल कैसे नहीं होना है? इमोशनल का मतलब रोना धोना नहीं होता है। इमोशनल का मतलब आप ये नहीं होता है कि आप कहीं पे स्टक कर जाओगे। बट हाँ, इमोशनल का मतलब इन सेंस मेरे केस में क्या था कि जब मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताता था, उनके प्राइस के बारे में बताता था, तो मुझे लगता था कि ये प्राइस पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अरे काम करते हैं, कम प्राइस में दे देते हैं, चलो ठीक है, कस्टमर को कम प्राइस पे ज़्यादा दे देते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें जो मैंने करी हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे लॉस हुआ और मैं कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं प्रॉफिट भी नहीं लेता था, मैं सिर्फ कॉस्ट पे ही दे देता था और समटाइम्स तो मैं नेगेटिव चला जाता था। क्यों? क्योंकि कॉस्ट पर प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहा हूँ और डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था कि कस्टमर को ऑलरेडी महंगा लग रहा होगा या कस्टमर अफोर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें जो मैंने अपनी इस बिजनेस लाइफ में सीखी हैं वो ये है कि आपको अपने प्राइस को मांगने में बिल्कुल हिचक नहीं होनी चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपकी प्रोडक्ट की वर्थ जो है वो 100 रुपीज़ है, सो आपको 100 रुपीज़ मांगने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आप बेहिचक अपने प्राइस को रख सकते हैं। हाँ, अगर उसके बाद नेगोशिएशन कुछ होता है तो वो आपको कैसे डील करना है ये आपको देखना पड़ेगा। बट अगर आपको लगता है नहीं आपको 100 रुपीज़ मिलने चाहिए आपको इस प्रोडक्ट के, तो डेफिनेटली आपको वो प्रोडक्ट लेना, आपको उस प्राइस पर देना चाहिए। और अगर कोई रेडी नहीं होता है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर वो डील कैंसिल कर देनी चाहिए, बिकॉज आपको पता है आपके प्रोडक्ट की वर्थ क्या है। और हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बहुत सारे लोग कहते हुए मिलेंगे कि आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, आपको मना कर देना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, बट सेम टाइम पे मैंने क्या किया था, जब मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था, यानी स्मार्ट मील्स का जब मैंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो वहाँ पर मैंने क्या किया था, उसके प्राइसेस तो जो वो काफ़ी कम रखा था। तो मैं वहाँ पर लॉस में था, लेकिन मेरा जो फोकस ये था कि कस्टमर को एक्वायर करना है, बिकॉज अगर कस्टमर ही नहीं आएंगे तो मैं कैसे बिजनेस को रन करूँगा। तो अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट कम करनी पड़ रही है, तो आप वहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये चीज़ सोच सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर आ गए हैं और आप लॉन्ग रन में ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप लॉन्ग रन में ये चीज़ फॉलो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉस और ऑलमोस्ट आप नेगेटिव में चले जाएंगे। तो फोकस आपको ये करना है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए सोचना है, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है। अपने प्राइस, अपने जो भी आपकी सर्विस, जो भी प्रोडक्ट है आपका, उसकी वर्थ आपको पता होनी चाहिए कि आपको कितना चार्ज करना चाहिए और इसकी कितनी वर्थ है इस प्रोडक्ट की। सो बेसिकली बस कहने का इतना सेंस था कि इमोशनल होकर के आप जो है अपना लॉस मत करिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ओवर चार्ज भी नहीं करना है कि आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट की जो मतलब जो एक रियल वर्थ है वो 100 रुपीज़ है एंड आप 150 उससे चार्ज कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं चार्ज करना है। बट कोशिश ये रखनी है कि इमोशनल ना होकर के आपको अपना लॉस नहीं करना है। सो आई होप ये व्लॉग में आपको ये हेल्प मिली होगी, किस तरीके से आप जो है बिना इमोशनल हुए आपको डिसीजन लेने हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा आएगा कि आप इमोशनल हो जाओगे, आपको लगेगा नहीं इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं होता है। बट आपको वो सारे इमोशंस को साइड करके आपको अपने प्रोडक्ट की वर्थ बतानी है, आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना है और उसके लिए आपको बिल्कुल स्टैंड रहना है, बिल्कुल रिजिड रहना है। नहीं, मुझे इससे कम में नहीं देना है। और अगर आपको लगता है कि आप उससे लॉस में जा रहे हो तो डेफिनेटली वो डील आपको कैंसिल कर देनी है। सो आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप भी कोई बिजनेस रन कर रहे हो और आपको भी लगता है कि कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हो डिसीजन को लेते टाइम, सो आपको सबसे पहले चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको रिजिड होना है चीज़ों को लेकर के, कि नहीं इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है। एंड हाँ,
सो अगर आप भी किसी जर्नी पर चल रहे हो, आप भी अगर कोई अपना स्टार्टअप या बिजनेस रन कर रहे हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अपने जर्नी के बारे में। डेफिनेटली हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। एंड जो लोग नए हैं, जो लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ऑसम एंड स्टे हेल्दी।